कंदमूलैः कच्चि तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूर्य उदय के बाद 9:43 तक व्रत का पारण। श्री जगन्नाथ मिश्र जी का आनंदोत्सव व प्रभु श्री श्याम सुंदर गोस्वामी जी राधा कुंड तिरुभाव महोत्सव। हरे कृष्णा। हरे अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्चैव अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ मिश्र जी का आनंदोत्सव है। आज श्री श्री जगन्नाथ मिश्र प्रभु का आनंदोत्सव है। श्याम सुंदर गोस्वामी जी का तिरुभाव। श्री श्री श्याम सुंदर गोस्वामी जी का तिरुभाव पर उनके चरणों में प्रणाम करें। 6:22 का सूर्य उदय हुआ। श्री श्री श्याम सुंदर जगन्नाथ मिश्र जी का आनंदोत्सव। श्याम सुंदर गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। आज बड़ा सुंदर श्री श्री जगन्नाथ मिश्र प्रभु का आनंदोत्सव है। जैसे नंदोत्सव होता है ऐसे श्री श्री जगन्नाथ मिश्र प्रभु का आनंदोत्सव है, क्योंकि उनके यहाँ आज कल से श्री श्री गौर हरि प्रकट हुए हैं और गौर हरि के प्रागट्य के बाद उनके आज आनंदोत्सव है। श्री गौर हरि की बधाई है। हो हा 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 हा। हमारे हेलो आज महा आनंद, हमारे हेलो आज महा आनंद। शची कुखी प्राची दिशि प्रगटे महाप्रभु पूरन चंद, महाप्रभु पूरन चंद। शीतल करण हर्ष संतन के आए आनंद कंद, आए आनंद कंद। हमारे हेलो आज महा आनंद। हरि हरि बोल नाम ध्वनि दिशि दिशि निरते अति स्वच्छंद। कली के कुटिल जीव निस्तारे मेटे सब दुख द्वंद। विमुख वृंद हरि सन्मुख करी है काटे कर्म कुफंद। गौर चरण मन हरन मृदुल तन मुस्कावत मुख मंद। सरस माधुरी राशि सरस माधुरी राशि नाथ के चरण करत चरण रज वंद, करत चरण रज वंद। हमारे हेलो राज महा आनंद।
श्री भागवत जी के एकादश में जब नवयोगेश्वरों ने श्री निमि महाराज से पूछा, महाराज कली के उपास्य कौन हैं, तो उन्होंने बताया कली के उपास्य षड महाप्रभु हैं। 3 श्लोकों में श्री मन महाप्रभु जी का स्वरूप वर्णन किया गया। कल महाराज श्री क्या होली उत्सव का अत्याधिक आनंद हुआ। फूल होली जो हर साल 58 साल से हो रही है श्री वैजयंती में, वहां भी मुझे महाराज श्री ने कहा कुछ कहो। मैंने कहा मुझे तो ये है कि जब कली काल के उपास्य निमि महाराज जो भागवत जी परम प्रमाणिक है, श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम, किसी क्या करें क्या ना करें इस विषय में जो निर्णय है वो श्रीमद् भागवत जी ही अमल प्रमाण है, क्योंकि वो भगवान प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही भगवान परम प्रमाण है और वो भगवान परम प्रमाण श्रीमद् भागवत जी के रूप में हमें प्राप्त हैं। और उस भागवत जी में एक सबसे अद्भुततम अन्यतम हमारे उपयोगी प्रश्न पूछा गया, कली काल के उपास्य कौन है। मुझे बड़ा आनंद हो रहा है इस बात को कहने में। बड़े महाराज श्री जब आया करते थे अमृतसर, उनके आगमन पर उनके पास जैसे आजकल महाराज श्री के यहाँ एक आसन होता है, एक चौकी होती है जिसमें राधा रमन जी वंशी वादन करते हुए विराजते हैं। महाराज श्री की जो छवि वो साथ लेकर चलते हैं। व्यास आसन के ऊपर चौकी पर जिन्हें विराजमान करते हैं, जिनका पहले तिलक होता है फिर महाराज श्री का तिलक होता है। वो छवि एक मतलब अपने आप में यूनिक है, जिसमें श्री राधा रमन जी वंशी वादन करते हुए विराजमान दर्शन प्राप्त होते हैं। हमने कभी गौर नहीं किया तो जरूर करें। महाराज जी ने मुझे विशेष करके दर्शन कराए थे। तो श्री भागवत जी ही अमल प्रमाण है। और भागवत जी में इस बात की क्वेश्चन की कितनी बड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है कि कली काल के उपास्य कौन है, कली काल में लोग किसकी उपासना करें। उनका कली काल के उपास्य हैं कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञई ही संकीर्तन प्रायैर जजंती ही सुमेधसा। कली काल के जन जो कृष्ण 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 ये वर्णन तो करते हैं, गान तो करते हैं, करने की प्रेरणा तो देते हैं, इसी को सर्व धर्म का सार बताते हैं, इसी को प्रेम प्राप्ति का परम उपाय बताते हैं। कृष्ण नाम महामंत्र एहि ते स्वभाव जेहि जपे तारे उपजय भाव। ये श्री गौर हरि की राधा कृष्ण की एक रिटर्न गारंटी है कि भैया ये कृष्ण नाम महामंत्र है। कृष्ण नाम महामंत्र एहि ते स्वभाव। कोई एहसान नहीं करते हैं कृष्ण नाम कोई अहंकार नहीं करते हैं। कृष्ण नाम किसी पर दया नहीं करते हैं, किसी को भीख नहीं देते हैं, और ये उनका स्वभाव है। आया वो स्वभाव ही है। हैबिट्स डाई हार्ड। कोई कहे महाराज ये स्वभाव, उनका स्वभाव है, उनका सहना ही पड़ेगा, स्वभाव ही है, उसका आस्वादन करना होगा। स्वभावता ही कृष्ण नाम आश्रित जन को कृष्ण दुर्लभतम कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम के बिना कृष्ण रूपी रस हमारे अधीन नहीं होता। कृष्ण का भजन का मतलब आनंद का भजन, कृष्ण का भजन मतलब है अपना भजन, आत्म साक्षात्कार। और इसके बिना, और वो क्या है, कृष्ण प्रेम। प्रेम होने पर वो ही कृष्ण का वो आनंद का हमें आस्वादन संभव है। बिना आनंद रूपी किशोरी की कृपा के किसी को भी श्री कृष्ण के आनंद के सिंधु का एक बिंदु भी प्राप्त नहीं होता। और वही कृष्ण प्रेम अगर प्राप्त हो जाए, उसका भाव ही पूर्व अवस्था प्राप्त हो जाए, तो आनंद की महाराज कमी की कौन कहे। श्री प्रियालाल जी उसके द्वार पर मंडराने लगते हैं। हमारे महाराज श्री कहते हैं कृष्ण नाम से मुक्ति होती है, उनका कृष्ण नाम से अज्ञान की निवृत्ति होती है, उनका नहीं, ये फल विशेष नहीं है।
ये तो आनुषंगिक फल है उनका। कृष्ण नाम कोई कहे कि महाराज सूर्य से उदय होकर अंधकार दूर होता है, कोई कहे सूर्य के उदय होने से वनस्पतियों का पोषण होता। अरे भैया, ये तो और भी आज की तारीख में बहुत कुछ हो जाता है। मैचेस होते हैं तो उसमें रात को मैच होते हैं और दिन की तरह प्रकाश बना देते हैं। वनस्पतियों का पोषण करने के लिए भी कई तरह की टेक्निक्स हैं, लेकिन सूर्य के उदय होने से कमल खिलता है। कमल को खिलाने के लिए, उसे प्रफुल्लित करने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए सूर्य की प्रथम किरण के सिवा कोई उपाय नहीं है। उनका ये भी कोई बड़ी बात नहीं। वाह, अरे महाराज जी, आप ये कह रहे हो कि श्री कमल का खिलना भी, कमल को खिलाना जो केवल सूर्य की प्रथम किरण के संस्पर्श से पॉसिबल है, ओनली, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। उनका हो सकता है कमल को अपने डाल से लगा रहने दिया जाए तो किसी समय खिल ही जाए। तो मुख्य बात क्या है, उनका सूर्य की प्रथम किरण के संस्पर्श से उस कमल में वो मकरंद पैदा होता है, वो सुगंध पैदा होती है, जिससे भौरे मंडराने लगते हैं बिना निमंत्रण के। भौरों को निमंत्रण दोगे नहीं आएंगे, लेकिन जब सूर्य की प्रथम किरण से श्री श्री कमल में मकरंद आता है, सौरस से सुगंध आता है, तो उसके चतुर्दिक भौरे मंडराने लगते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण भजन से जीव के भीतर वो भाव का उदय होता है, जिसके बाद श्री प्रियालाल जी उसके चतुर्दिक मंडराने लग जाते हैं। यह हमारे परम आराध्य, परम प्रमाणिक महाराज श्री का श्री मुख का वाक्य है, अमर वाक्य है। आज के सत्संग का हम प्रैक्टिकली चलने की कोशिश करेंगे कि हम अगर कृष्ण नाम गा रहे हैं तो ये कृष्ण नाम क्या है। श्री कृष्ण नाम से, कृष्ण नाम ये महामंत्र है। कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, जेहि जपे तारे उपजय भाव। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, मोक्ष आदि आनंद तारे नहीं एक बिंदु। मोक्ष आदि का आनंद तो उसका एक बिंदु भी नहीं है, और ये कृष्ण प्रेम जो है वो परमानंद का सिंधु है। कृष्ण पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, और इसकी प्राप्ति कैसे होगी? उनका श्री महामंत्र कृष्ण नाम से होगी, जिसका स्वभाव ही है। अगर कोई कृष्ण कृष्ण कहता है, हरे कृष्ण 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 कहता है, तो उसे निश्चित देर अबेर कृष्ण प्रेम ही प्राप्त होगा। हमारे अपराधों के कारण, हमारी उपेक्षा के कारण, रुचि के अभाव के कारण, दुस्संग के कारण हम स्वतः ही उसके प्राप्ति में विलंब कर दें, उसकी उपेक्षा कर दें, उसका उतना महत्व ना दें, उसकी लालसा को अपने भीतर पनपने ना दें। लेकिन होगा कृष्ण प्रेम, अवश्य होगा, क्योंकि हमने महामंत्र का, कृष्ण नाम का उच्चारण किया है। श्रीमन महाप्रभु जी से पूछा गया, महाप्रभु जी ने स्वतः ही बताया। हर आदमी ये पूछना चाहता है, हर एक की जिज्ञासा है। सभी महापुरुष भी बताते हैं कि भैया ये भजन क्या है। महाराज आप कहते हैं भजन करो, लेकिन भजन है क्या? हमें बताइए भजन क्या है। महाप्रभु जी कहते हैं भजन तो है जो प्रहलाद जी ने, भागवत जी ने बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये भजन है। भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविध भक्ति, भजन में भी सर्वश्रेष्ठ है नवविध भक्ति। उनका ये, इससे क्या होगा? कृष्ण कृष्ण प्रेम दिते धरे महाशक्ति। ये जो नवदा भक्ति है, इससे कृष्ण और कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण रस प्राप्त होता है, कृष्ण का श्री गोकुल वृंदावन धाम प्राप्त होता है। कहा फिर तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन,
इस नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम में सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तनम। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तनम, निरपराध होते होय प्रेम धन। ये है भजन। कृष्ण नाम ही कली काल का एकमात्र धर्म है। कृष्ण नाम ही कली काल का एकमात्र भजन है। लेकिन इसमें निरपराध होने पर हमें अपना भगवान के श्री चरण कमलों की आस्वादन कराने वाला, हमको स्वयं आनंद रूप बना देने वाला श्री भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा जब हम निरपराध होंगे। सदाचार की, जीवन की, विशुद्ध आचरण की बड़ी सख्त अपेक्षा है। हीन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु यदि प्रेम नहे नहीं अश्रुधार, तब जानी अपराध तहाते प्रचुर। कृष्ण नाम चित्त को द्रवित करता है। कृष्ण नाम द्रवित चित्त में श्री कृष्ण के आनंद को प्रकट करता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कारण है उनका? महाराज तब जानी अपराध ताहते प्रचुर। नामा अपराध है, सुकृत जात अनर्थ है, दुष्कृत जात अनर्थ है, अपराध जात अनर्थ है और भजन जात अनर्थ है। हमारे में प्रचुर मात्रा में भजन यही है, निरपराध होते होए प्रेम धन। भजनेर मध्य तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। उनका फिर ये बाकी जो भक्ति के 9 अंग है उसका क्या करे? महाप्रभु जी कहते हैं नवविध भक्ति पूर्ण नाम होते होए। कोई श्रवण करता है, कोई स्मरण में रहता है, कोई पाद सेवनम मतलब वृंदावन सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। आत्म निवेदन भी कर दिया बलि की तरह, लेकिन वो आत्म निवेदन का चरण भी 9वीं जो सोपान है, मंजिल है, वो भी तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कृष्ण नाम संकीर्तन नहीं होता। नवविध भक्ति पूर्ण नाम होते होए। बलि ने सब कुछ दे दिया, उसके बाद पूर्णाहुति हुई उस यज्ञ की। श्री ऋत्वज जो है वो पूर्ण यज्ञ में आहुति में बोलने लगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका महाराज वो पहले तो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, उनका अब मैं महामंत्र उच्चारण कर रहा हूं, क्योंकि इस यज्ञ की पूर्णता, इसकी शुद्धि अशुद्धि की कोई भी त्रुटि का मार्जन श्री इस महामंत्र से होगा। अब मंत्र नहीं महामंत्र चाहिए। ऐसा श्री वत्स गोस्वामी जी नरोत्तम दास ठाकुर के उस प्रागट्य के समय श्री गोकुलानंद मंदिर में गा रहे थे। श्री भागवत जी में लिखा है सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। शायद ये उसी प्रसंग का श्लोक है। जितने भी छिद्र हैं, दोष हो गए, अपवित्रता, किसी प्रकार की कोताही हो गई, किसी प्रकार की कोई भी अगर गलती रह गई तो सब निवृत्त हो जाएगी। सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। भागवत सप्ताह के बाद नाम संकीर्तन होता है। हमारे तो बहुत बड़े ये गाने वाले रवि जी भी और श्री गौरांग किंकरी जी भी श्री अष्टपदी गाती हैं। एक पदी अष्टपदी के साथ जो है वो एक अष्टपदी के साथ महामंत्र होता है। श्री गौर हरिदास भी श्री षोडश गीत गाते हैं, एक षोडश गीत के साथ महामंत्र गाते हैं। रविदास जी भी कोई भी प्रसंग गाए तो बाद में महामंत्र गाते हैं। कितनी सुंदर बात है। अरे सनातन धर्म की बलिहारी है भागवत जी का। कैसा अद्भुत अनुग्रह है हमारे ऊपर कि गलती तो होगी ही। टू एयर इज ह्यूमन। गलती करना इंसान का स्वभाव है, गलती हो ही जाती, गलती इंसान से ही होती है, काष्ठ से थोड़ी होगी। तो फिर उसका उपाय क्या है? भगवान ने तो गीता जी में अद्भुततम गजब कर दिया कि अरे अर्जुन तू कहता है कि कर्म में दोष है, कर्म दोष के बिना है ही नहीं, तो फिर मैं कर्म क्यों करूं? मुझे हठात कर्मों में क्यों लगाते हो?
भगवान ने कहा कर्महीनता कर्म के दोष से भी ज्यादा खराब है। अकर्मठ होना, अकर्मण्य होना। इसलिए कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता। कोई कहे व्यापार में कई तरह के कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। एक एक्सरेस्ट हुए हैं बहुत बड़े, अब तो बहुत एक्सरेस्ट हो गए। अग्रवाल थे जेल रोड पर, जबकि जेल रोड पर जाना हो ऐसा होता था हम कहीं जंगल में जा रहे हैं। वो एक बार दुकान पर आए लोहा मंडी मेरे पर। अब क्या किसने उसे बताया कि महाराज उनसे पूछो। उनका हमें डॉक्टरों को रिश्वत देने के लिए कस्टमर से ज्यादा पैसे लेने पड़ते हैं, डॉक्टरों को देने जाना होता है। मैं तो इस अपने धंधे से उपराम हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि मैं हरिद्वार चला जाऊं, और महाराज मेरे को अब क्या है, जीविका का मैं भिक्षा मांग नहीं सकता, मैं क्या करूं। उनका महाराज जो ट्रेडिशन बन गई है उसे तुम फॉलो करो, और जो एक्स्ट्रा पैसे आपको लेने पड़ते हैं, डॉक्टरों को देने पड़ते हैं, उसके लिए ऐसा करो कि किसी के लिए कोई एक फ्री काम कर दो। डॉक्टरों को भी देने के लिए वो किसी से चार्ज करते हो, प्रणाम पूर्वक हे ठाकुर जी ये मुझे करना पड़ता है, हे कस्टमर मुझे आपसे एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। उस कर्म को इसलिए त्याग कर तुम हरिद्वार चले जाओ। वहां जाकर क्या करोगे? अभी तुम कह रहे हो मैं खाऊंगा कहाँ, रहूंगा कहाँ। भगवान ने भी कहा अर्जुन तू नहीं काम करेगा तेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। तू कहेगा मैं वैरागी हूं, लोग तेरे पुरुषार्थ की निंदा करेंगे जो तेरे लिए असह्य हो जाएगी। जब कोई कहा महाराज कहेगा अर्जुन तुझे तो लड़ना ही नहीं आता, और तू कहता है मैं तो क्षत्रिय धर्म के कारण मार काट से बचना चाहता हूं, मैं इसलिए मेरा हृदय बड़ा कोमल है। और भगवान ने कहा कोमलता की बात तो कोई सुनेगा नहीं, तेरे को क्लीव कहकर, तेरे को नपुंसक कहकर जब तेरी निंदा करेंगे तो वो तेरे लिए प्राणों से भी ज्यादा घातक होगी। इसलिए क्षत्रिय धर्म को रणांगन में युद्ध करते हुए जो कुछ भी होता है उसका मैं तुम्हें बताता हूं। यस्यानो कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। हम इसीलिए किसी से ज्यादा नहीं चार्ज कर रहे कि महाराज इसको लूटना है, इसलिए कि हमको डॉक्टर को देना है। इसके बिना डॉक्टर हमारा एक्सरे प्रेस्क्राइब नहीं करेगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। केवल इसलिए अगर हम उसके प्रति लोभी ना होकर कारोबार की नजाकत के लिए करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए भी, डॉक्टर ने अगर 100 लेना है तो 25 हम भी रख लेते हैं, तो 500 की 650 ले लेते हैं। नहीं, ये कर्मों का कौशल है। तेरा जीवन भी चलेगा, तेरी निंदा भी नहीं होगी, और तू समय अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हुआ मेरा भजन साथ में करने से एक दिन मुक्त भी हो जाएगा। मेरे को अक्सर पूछा जाता है कि महाराज ऐसी कारोबार करने पे कर दे, कहते कारोबार बढ़ाओ ते महाराज मैसी ते डरने कि असी भगवान की भक्ति से निवृत्त ना हो जाए, कहीं उपरत ना हो जाए। उनका नहीं, अगर कारोबार करने के अवसर पर कारोबार नहीं किया तो निवृत्त होने पर तुम्हें कारोबार ही याद आएगा। तुम्हारी आयु है, तुम्हारे बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है, उम्र है, कारोबार करना है, तुम्हारा धर्म है, इसलिए कारोबार करो, डूब कर करो। और जब डूब कर करोगे तो वही हरि नाम के साथ करते हुए एक दिन उससे निवृत्त तृप्त होकर तुम भजन में आ जाओगे। लेकिन पहले कारोबार में भी महाराज डुलमुल रहे, नहीं भजन करना है, नहीं भजन करना है, महाराज भजन न छूट जाए, कारोबार भी नहीं चल। अक्सर वैष्णव लोग कारोबार में सफल नहीं होते, वैष्णव लोग कारोबार में सफल नहीं होते। हम जिनको फॉलो करते हैं वो गुरुजन तो अपने व्यवहार में, व्यापार में सफल हैं। वो तो डूब कर महाराज जो भी निमंत्रण होता है कथा का उसको करते हैं, क्योंकि महाराज श्री ने तो स्वयं भी अपने सत्संग में कमिट किया कि उदर पूर्ति भी है और भगवत सेवा भी है। उदर पूर्ति लक्ष्य है, इसको इनकारा नहीं जा सकता, और उसके लिए वो जितना भी होता है उससे भी अधिक प्रयास करते हैं। हमारी जहां से दीक्षा है वो तनो मन धन से जो है वो अपने कार्य में संलग्न है, और हम कहें कि नहीं महाराज हमने तो बस नहीं करना है।
अगर डूब कर समय पर व्यापार भी नहीं करेंगे तो निवृत्त होना संभव ही नहीं हुआ, कि हमारा स्वभाव ही बन जाएगा किसी काम को अच्छी तरह करना ही नहीं है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, आप अपना व्यापार चलाते हो, ये आपका माला जपना है। आप सर्विस में अपनी कलम चलाते हो, आपका ये माला जपना है। स्त्री घर में रसोई बनाकर अपने दायित्वों का निर्वाह करती है, ये उसका माला जपना है। ये गोपी भजन है। भजन क्या है? भजन क्या है? भजन की एक ही व्याख्या है जिसको सजाया जाता है। भजन की को दो व्याख्या नहीं करना, तो ये भजन की कभी कोई व्याख्या कर दे, कभी कोई कर दे। अरे भैया, सबको मिला लो, आपको एक ही रस आएगा। नाम में रुचि ही भजन है। निरपराध होने से क्या होगा? नाम में रुचि होगी। रुचि से क्या होगा? आसक्ति, आसक्ति भाव प्रेम अभिदयंचति। भजन क्या है? हमने एक बात सुनी कि गोपी का भजन है, वो अपने सब दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को इतनी बाखूबी से कर रही है। ब्रह्मचारी जी का 10 स्कंद पढ़िए, उसमें वो अपने पति को कह रही है, देखो जी, हमने कितनी बार सुना, देखो अब आप कह रहे हो मैंने और नहीं लेना, फिर शाम को कहोगे मुझे बाजार भूख लगी, मैंने कुछ खा लिया, फिर कहोगे मुझे ठीक पचा नहीं है, मैंने रात को नहीं खाना। सब डिस्टर्ब हो जाएगा। एक पूड़ी और ले लो, ये देखो मैंने कितनी करारी बनाई है, इसमें पीठी डली हुई है। मेरा तो देखकर मन इतना खुश हो रहा है कि ठाकुर जी ने भी आरोगी हुई, आप भी पालो, मेरे कहने से पालो, चलो मेरे कहने से पालो। ये गोपी अपने पति को कन्विंस कर रही है, उसको जबरदस्ती अपना स्नेह का वास्ता देकर पूड़ी खिला रही है, एक और खाने के बाद भी। ये गोपी की माला है जो पति की सेवा कर रही है। तो फिर गोपी भजन कब करती है? भजन है, हमने एक पंक्ति में सुन लिया कि महाराज पनघट देख रहा है, पनघट को पता भी नहीं चला, जब एक दिन पनघट का जल ही कोई पनघट में ही छोड़ गया। उस दिन पनघट को पता चला कि जीवन में कुछ और भी है। जीवन में मेरा सबको घट भरना, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी सुगति का कारण है, ये मेरी सबसे बड़ी उन्नति का कारण है, ये मेरा सबसे बड़ी जीवे दया भी है। लेकिन जब एक प्रेमी, वो प्रेमी कौन था? जो हृदयवान था, जो किशोरी जी थी। किशोरी जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आप सबको रस देते हो, सबका आवाहन करके कहते हो मुझे प्रणाम कर, मैं तेरा इस भव सागर से उद्धार कर दूंगा, तो मेरे मन वाला हो जा, मैं अपने को तेरे लिए बेच दूंगा, तू मेरा अर्चक हो जा, तू मेरा भक्त हो जा, तू मुझे अपने लिए, मैं तुझे क्या कहूं, सत्य कहता हूं, सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसु में प्रियोसी में, तू मुझे अत्याधिक प्रिय है। ये सब बातें भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जीव मात्र के लिए, तथापि क्यों कह रहे हैं? इसमें श्री किशोरी जी ने एक, हे श्याम सुंदर, आप सबको वशीभूत होने का, भजन का वास्ता देकर उसके उद्धार के लिए अपनी हाहा खाते हुए, गीतानि च मम नामानि नृत्येन मम सन्निधौ विधम ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तव तार्चार्जुन, ये सब आप वास्ता दे रहे हो, लालच दे रहे हो, जैसे भी हो कि जीव अपना संसार सागर से कल्याण करे। लेकिन किशोरी जी कहती मैं तो कुछ और ही देख रही हूं। उनका आप क्या देख रही हैं? उनका आपको भी तो कुछ चाहिए ना, आप तो परम रसिक हो, इसलिए आपका ही रस तो श्री कृष्ण ही हैं आपको देने के लिए। जैसे गंगा जी का पूजन गंगा जी के जल से ही होता है, हम घर से कॉरपोरेशन का जल नहीं ले जाएंगे कि गंगा जी का पूजन करना है।
अरे गंगा जी के जल से ही गंगा का पूजन होता है। भगवान की भक्ति, भगवान के ही गुणों को गाकर, भगवान के ही लीलाओं को सुनाकर, भगवान का ही नाम भगवान को सुनाकर भगवान की भक्ति होती है। भगवान को क्या सुनाएंगे? उनका नहीं, भगवान अपने चरित्रों को क्यों सुनेंगे? उनका भक्तों का चरित्र सुनाओ, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो भक्तों के चरित्र में तो भगवान की भक्ति करने से ही भक्त हुए हैं। ये हृदय जिसके पास है, भगवान को पहली बार पता चला कि ये भी एक सुख है। पनघट को पता चला कि मुझे तो यही पता था, मैं अपना दिन भर धर्म निर्वाह करता, शाम को थक जाता, जब कोई नहीं आता रात के समय तब मैं विश्राम कर लेता, लेकिन फिर सवेरे कोई आ जाता 4 बजे अपने शिवालय पर जल चढ़ाने के लिए, स्नान के लिए, कोई घट भरने के लिए, मैं अपने फिर दायित्व में अपने धर्म में नियुक्त हो जाता। लेकिन मुझे तो किसी ने महाराज मेरा चिंतन बिगाड़ दिया है, मुझे एक मेरा मन वशीभूत कर लिया है, मुझे हर समय उसका चिंतन बना रहता है, उस हृदय का, उसके कर्तृत्व का, उसकी उस प्रक्रिया का। उनका महाराज आपका जल ही तो आपको दिया है, उनका आज तक एक नहीं दिया है, वो तो है किशोरी जी, वो तो है गोपी। जिसने इस बात को समझा, श्री किशोरी का हृदय कैसा है, धन धन प्रिया का हिये। श्री श्री एक पद है रविदास जी, आप सुनाना अभी, कि उमड़ी घटा कोटि मन मत की, तू जो अधरामृत जो दियो, प्यारी जू तू मोहे इस प्रकार, धन धन प्रिया का हियो। उसरी वो खुराना जी की वो कहाँ गई वो डायरी जिसमें वो सारी पदावली सी। राजन बेटे तुम सुन रहे तो वो पदावली की बुक रेडी रखना, मैं आपकी बार आऊंगा तो ले जाऊंगा। उनकी एक डायरी है चौड़ी सी, तो वो ग्रिंडलेज की डायरी है। पियाजू तू मोहे मोल लियो, प्यारी जू ते मोहे मोल लियो। अरे ये है भजन, श्याम सुंदर भी करते हैं, गोपी किशोरी जी भी करती हैं। भजन एक माला जपना भी है, भजन एक सेवा करना भी है, भजन एक निष्ठा भी है। अंतर का जब तार प्रेममय होता है, सेवामय होता है, आय हाय हाय हाय। ठाकुर जी को तो यही चाहिए। प्रक्रिया तो उसका एक प्रोसेस है। जब भाव का अभाव होता है या भाव परिपुष्ट नहीं होता तो हम प्रोसेस से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। प्यारी जू ते मोहे मोल लियो, उमड़ी घटा कोटि मन मत की, ते अधरामृत जो दियो, प्यारी जू। ये भगवान की मोल बिकने की प्रक्रिया किशोरी जी ने शुरू की है। आपसे निवेदन किया, पनघट ने कहा मैं तो यही समझता था। दंडकारण्य के ऋषि कहते हम तो यही समझते थे कि बस महाराज तप करो, भजन करो, संसार से सब प्रकार से मन को एकाग्र करो, नाम में लगाओ, भगवान के चिंतन में लगाओ और मुक्त हो जाओ। लेकिन भगवान उनको कितनी बार कह चुके थे आपकी मुक्ति ओवरड्यू हो चुकी है, ले लो ले लो। उनका मारे ले लेंगे। मतलब ये था कि मुक्ति लेकर जो अभी भजन साधन कर रहे हैं, कभी चित्त द्रवित होता है, कभी नेत्र बरसते हैं, वो तो चला जाएगा। हमको एक महाराज सत्य लोक में भेज दिया जाएगा, वहां हमें कोई दुख नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी, कोई प्रारब्ध नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने किशोरी जी को राम जी के साथ देखा, किशोरी जी के नेत्रों में राम जी का लबालब प्रेम देखा, किशोरी के हाव में भाव में गमन में आगमन में श्री राम जी का प्रेम देखा। कैसे किशोरी जी का चलना भी श्री राम जी के प्रेम से परिपूरित है। राम जी का अनुगमन करती हुई चल रही हैं, राम जी को सुख देती हुई चल रही हैं, राम जी का सुख लेती हुई चल रही हैं। उनकी चाल में जो उनका अंतर का आनंद का सिंधु सिंधु जो रिफ्लेक्ट हो रहा है,
उनकी दृष्टि में जो बरस रहा है वो महाराज ऋषि मचल गए। उनका राम जी हमें नहीं मुक्ति लेनी है, हम आपसे कुछ लेंगे ही नहीं। उनका महाराज भगवान का क्या हुआ, उनका महाराज होना क्या है। आप ज्यादा से ज्यादा दोगे तो किसी को मुक्ति दोगे, किशोरी जी कम से कम देंगी तो आपकी प्रीति भक्ति देंगी। अब हमारे इष्ट जो है सीतायास चरितम बहुत, अब किशोरी जी हमारी स्वामिनी हैं। उनका मैं कौन हूं, आप हमारी स्वामिनी के स्वामी हैं, इसलिए स्वामिनी से दुगने प्रिय हैं। स्वामी की वस्तु, स्वामी की प्रिय वस्तु स्वामी से दुगनी प्रिय होती है। हम अब आपसे डायरेक्ट, आप हमारे इष्ट नहीं हो, हमारी स्वामिनी की आप इष्ट हो, इसलिए आप हमको स्वामिनी जी की तरह विशेष प्रिय हो। लेकिन हमारी इष्ट स्वामिनी करुणामयी किशोरी जी हैं, जिन्होंने हमें बता तो दिया, जो हमें दे भी देंगी। आपने तो कभी इसका दर्शन ही नहीं कराया कि आपसे प्रेम करना ही जीवन में भजन है। हमें मिला तो कुछ भी नहीं। हाँ, आवागमन से मुक्ति हो गई, निश्चिंतता हो गई, शांति रे मिली, हम तेजस्वी हो गए, हम महात्मा हो गए। लेकिन आपके प्रेम में झूमे बिना उसका साफल्य नहीं हुआ, बसंत नहीं आया प्रकृति में महाराज, वो बसंत नहीं आया तो क्या सारा प्रकृति रो देगी। इसी प्रकार जीवन में अगर कृष्ण प्रेम नहीं आया, तद रसास्वादन नहीं हुआ, तो महाराज आत्मा परमात्मा दोनों उदास हो जाएंगे। भजन है श्री कृष्ण के प्रति ऐसा अंतरंग भाव आज ही हम देखें। अगर जीना है भजन करो, भजन। जब किसी को देखे महाराज इसको क्या दे दें, इसे क्या दे दें, इससे कुछ ले ले, अरे इससे कुछ लेने की तो छोड़ दीजिए। श्री ठाकुर के भी कहे जाने पर गोपी को स्वीकार नहीं करे, यही भजन है। भजन हमको भगवान का कृष्ण नाम ऐसा है जो हमें इतना पूर्ण कर देगा, इतना तृप्त कर देगा, इतना आप्त कर देगा कि भगवान को देखकर भी हमें ना तो उनकी कौस्तुभ मणि पर बदनीति होगी, ना उनके महाराज किसी प्रकार से और आनंद, किसी उनके स्वभाव के बल पर हमारी बदनीति होगी कि महाराज हमारा ये आए हैं, इनसे अपना काम बनवा लें, इनसे दुखों की निवृत्ति करा लें, इनसे महाराज कोई ऐश्वर्य मांग लें। नो, नॉट एट ऑल। क्यों? उनका हमने इनसे बड़ा कुछ प्राप्त कर लिया है, वो है इनका भजन। हमने इनके भजन में इनको पिया है, इनको दोह दोकर अपने प्राणों में भरा है। अब इनसे कुछ मांगने की कोई बात तो है ही नहीं। अब तो यही है ऋतु कि इनको क्या दे दें, इनको क्या दे दें, इनको क्या दे दें। मनमोहन मान मना करके किस भांति बताओ रिझालू तुम्हें। रहे सेवक सेव्य का भाव नहीं, और से अपने लिपटा लो तुम्हें। अनमोल कपोलों को छू करके ओहो, ये है भजन, ये है भजन, ये गोपी का भजन है जो ठाकुर कहते हैं जिसने मेरा चिंतन बिगाड़ दिया है। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम। अगर ये स्वभाव हमें प्राप्त है तो आप निश्चित करके जानिए कि आपने भजन किया है, आप भजन कर रहे हैं। जय हो, आप आस्वादन कर रहे हैं। गोपी का ये भजन है। तो ऐसे हृदय वाले जो कुछ भी करते हैं ठाकुर उससे प्रसन्न होता है, क्योंकि अब उनको एकमात्र ठाकुर को ही प्रसन्न करना है। क्रिया चाहे वही है, गैया को धोना, गोबर को महाराज लीपना,
घर की सफाई बुहारी करना, लेकिन उसमें एक श्री कृष्ण का सुख, श्री कृष्ण को कैसे सुख हो। श्री कृष्ण को सुख का मतलब पता क्या है? आज की तारीख में एक पंक्ति नोट कर लो, हमें सुख कैसे हो। अरे भैया, आप लोग हमारा सारा विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटान कोट जीव चाहते, हमें सुख कैसे हो। अरे हम कौन हैं? उसके अंश हैं, उस अंशी को सुख कैसे हो। अगर हम यहाँ तक पहुंच जाएं तो हमारे अंश को सुख समेटना मुश्किल हो जाएगा। पदावली से उसे प्रकट करेंगे, सेवा से उसे वितरण करेंगे। जब तक ये प्राप्त नहीं होता उसके बिना जीवन व्यर्थ है। सुखी तो सब होना चाहते हैं, लेकिन महाराज ओहो, बिंब को सजाओ तो प्रतिबिंब सजेगा। श्री धर्म सम्राट करपात्री जी का वचन है, अगर प्रतिबिंब को सजाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई शीशे को ही सजाने लगे, शीशे में प्रतिबिंब को सजाने लगे अपने को, तो क्या होगा? दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन बिंब को सजाओ, श्री कृष्ण को रिझाओ, श्री कृष्ण के अनुकूल। और अनुकूल क्या है? श्री कृष्ण को समझो। तत्वता माम भी जानाती गोपिका। भगवान से पूछा महाराज, कोई कहता है देखो फलानो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, श्री जन परम बुद्ध जनकराज जी का वचन है, एक सवैया है। इससे भी आगे ये तत्व है, तत्वों का तत्व एक कृष्ण नाम देखो। कृष्ण हूं को तत्व वृषभान की किशोरी है। अरे महाराज, आपको तत्व से जानता कौन है? तत्व है आप, ये तो समझ आ गई, हमने सवैया से समझ लिया, लेकिन तत्व है कौन या उसको जानता कौन है? भगवान कहते केवल गोपी का। गोपी ने क्या आपका तत्व समझा है जो हमें भी तो बता दो महाराज, कुछ तो थोड़ी टिप दे दो। उनका गोपी मुझे जानती है। सब लोग महाराज कहते हैं आप तो सबको देने वाले हैं, गोपी कहती है अरे भैया ये भी तो हृदयवान है, इन्हें भी तो कुछ चाहिए। ये भी चाहते हैं कि गोपी मेरे पास बैठे, मैं गोपी के पास बैठूं, मैं गोपी का भाव देखूं, उसे अपना रस, गोपी मेरा रस ले, मैं उसका भाव लूं। मेरे से रहो महाराज उखड़े उखड़े, और क्या करो, संसार से जुड़े जुड़े, और फिर कहें महाराज हम कृष्ण भजन करते हैं। मैं किसी के प्रति अपराध नहीं कर रहा हूं। तत्वता माम भी जानाती गोपी का। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि परिच्छेद का चतुर्थ परिच्छेद है, आदि लीला का चतुर्थ परिच्छेद है। महाराज श्री ने कहा है कि मुझे कहा था एक बार व्यास गद्दी पर कि श्री चैतन्य चरितामृत का चतुर्थ परिच्छेद गाया करो, उसका कीर्तन करो, उसकी कथा करो। उसमें एक बात कॉमन है, भगवान कहते हैं जो मुझे भगवान मानकर मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी अर्चा करता है, वो ठीक है, लेकिन मैं भी तरस जाता हूं कि कोई मुझे भी तो प्यार करे, मुझे अपने से लघु माने, मुझे गोद में बिठाकर मुझे भी पवावे, मेरे लिए कुछ बनाकर, मेरे को माखन प्रिय है ऐसा माखन काटकर मुझे भोग लगावे। अरे ठाकुर, मैं हृदयवान हूं, मुझे भी सब कुछ चाहिए, मुझे तुम्हारा संग चाहिए, मुझे तुम्हारे से गॉसिप्स करनी है, हृदयगत तुम्हारी भाव को सुनना है और अपने हृदयगत आनंद को तुम्हें देना है। मैं बड़ा एक साधारण सा उदाहरण आपको निवेदन करता हूं। कई बार ना सत्संग में, जैसे हमारे हैं सत्संग में क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, ब्राह्मण भी कोई अगर होता है तो सब लोग कहते हैं अरे ये ब्राह्मण है, ये शर्मा जी ब्राह्मण है महाराज, इनको पहले दे दो, और महाराज इनके प्रति कोई अपराध ना करो। शर्मा जी को लगता है कि महाराज ये मेरा सम्मान कर रहे हैं कि मुझे अपने दल से बाहर कर रहे हैं। ओवर सम्मान भी कई बार जो है वो अपमान लगने, मैं इतना भयंकर शब्द प्रयोग कर दिया। ये शर्मा जी से बैठकर पूछना, ये उनको अपमान ही लगता। हमारे शर्मा जी आ गए, पहले शर्मा जी को पाओ।
हमारे शर्मा जी ने बता देखो सारे जने, वो कहता हद हो गई यार, मुझे भी तो कोई चाहिए कि आप अपने साथ मुझे भी मिलाओ, मुझे भी अपने साथ निसंकोच हंसने दो, खाने दो, करने दो। क्या शर्मा जी कहकर मेरा तुम सम्मान कर रहे हो, लेकिन आई फील इंसल्टेड। शर्मा जी ये बात अगर गलत हो तो बीच में बता देना। और ठाकुर जी भी कहते, और ठाकुर जी भी ऐसे ही है, गोपी समझती है। ठाकुर ठाकुर कहते कहते अपने से अलग किए जा रहे हो। मुझे मंदिर में बिठा रखा है श्री राम, हमारे श्री राम शर्मा जी हमारे सामने। रविदास जी मैंने एक बात कही, ओवर जो सम्मान होता है वो अपमान लगता है हृदयवानों को। हमारे यहाँ श्री राम जी हैं सामने, विरासाचारी महापुरुषों के भी महापुरुष। मेरा तो हृदय उनका नाम गाकर ही मस्तक झुक जाता है। उनके परिवार का, उनके घर को मैं मत्था टेकता हूँ। ऐसे अद्भुत रासाचार्य, ऐसे संत स्वरूप रासाचार्य। और बोलते हमारे यहाँ ऐसा कुछ दुर्घटना हो गई, होता किसी का, कोई व्यक्ति चला गया तो हरास सूतक लग जाता है। घर में ठाकुर जी के पट बंद कर दिए और महाराज जितने दिन रहेगा। ठाकुर जी पड़ोस के घर में चले गए, देखो आप सब कुछ खा रहे हैं, मुझे पर्दा बंद करके महाराज बिठा दिया है, मुझे कुछ खाने को दे दो। उन्होंने महाराज देखा ये कौन बोल रहा है, तो ये तो ठाकुर जी बोल रहे, श्री राम जी के ठाकुर है। क्योंकि हमारे पड़ोस में ये दुर्घटना हुई, पड़ोस में ही वो सब पर्दे बंद कर दिए। उसके बाद श्री राम जी ने अपने घर वालों को कह दिया, महाराज जो प्रकृति में होगा, जो काल से होगा वो तो होगा, लेकिन ठाकुर जी के पट नहीं बंद होंगे, ठाकुर जी की रसोई नहीं रुकेगी। कल एक महापुरुष कह रहे थे, वो एक महापुरुष की बड़ी सटीक आलोचना कर रहे थे। उनका एक महापुरुष प्रचार करते हैं कि बाल गोपाल की अगर सेवा है तो अपवित्र अवस्था में भी माता भोजन बना सकती है, पवा सकती है। उन्होंने कहा मुझे नहीं समझ आता कि ये महापुरुष कहां से बोल रहे हैं, इन्होंने किस ग्रंथ को पढ़ा है या किस ग्रंथ का रेफरेंस दे रहे हैं। कोई ऐसी स्थिति नहीं है जब माता अपवित्र अवस्था में ठाकुर जी की रसोई बनाए, ठाकुर जी की सेवा करे। वो बड़ा दृढ़ता से इसका विरोध कर रहे थे, नाम लेकर जिन महापुरुषों ने ये कहा है। तो भगवान कहते हैं तुम मुझे भगवान 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 महाराज भगवान। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम झूठ सूच का, सपरस अपरस का ख्याल ना करें। लेकिन जब ओवर इस प्रकार ठाकुर 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 भगवान 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 कहते हैं, तो भगवान कहते हैं अरे भैया मैं तो चला गोपी के पास। गोपी मुझे अपना मानती है। तत्वता मुझे गोपी क्यों जानती है? क्योंकि गोपी देखती है अपनी तरह कि हमें भी चाहिए सब कुछ, ठाकुर को भी सब चाहिए। मैं इसीलिए तो वैकुंठ से दौड़ा। मेरी वहां 24 घंटे नंद सुनंद महाराज स्तुति करते 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 24 घंटे शोर करते हैं। लेकिन जब गज ने पुकारा, हमारे महाराज श्री कहते हैं, भगवान ने कहा अरे नंद सुनंद चुप भी करो। महाराज जी इसी प्रकार बोला अरे चुप भी करो। उनका क्या हुआ? मान का गज महाराज पुकार रहा है, तुम्हारी स्तुतियों में मुझे गज की बात समझ सुनाई नहीं दे रही थी, चुप करो। श्री चैतन्य चरितामृत के चतुर्थ परिच्छेद में लिखा है, अपने को हीन माने मुझे श्रेष्ठ मानकर ही जो 24 घंटे अपने को भजन परायण मानता है, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। लेकिन जो कई बार मुझे अपने से भी छोटा मानकर, मेरी माता मुझे डांटती है, मेरी माता मेरा शासन करती है, मेरी माता मुझे भूखा जानकर महाराज गोद में बिठाकर पवाती है, इस प्रकार जो मेरे से भाव रखता है मैं उसी पर प्रसन्न होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यशोदा जी बन गए हैं, बन सकते, नहीं नहीं नहीं। यशोदा की दासी बनकर भाव राज्य में ठाकुर की इस प्रकार सेवा करें, ठाकुर को हृदयवान माने कि इस ठाकुर को भी भूख लगती है, इस ठाकुर को भी वैष्णवों में बैठना अच्छा लगता है।
ठाकुर जी भी चाहते हैं कि मैं गॉसिप्स करूं, ठाकुर जी भी चाहते हैं मैं गेट टुगेदर में मुझे भी बिठाओ। लेकिन गेट टुगेदर का मतलब नहीं है कि आप महाराज बैठे और ठाकुर जी को बीच में बिठा दिया। अगर विशुद्ध भगवत चर्चा हो रही तो ठाकुर बैठे ही हुए हैं, लेकिन भाव राज्य में ठाकुर को बिठाकर उनको महाराज परस्पर में उसकी महाराज ऐसी चर्चा हो कि ठाकुर जी कहते मुझे अपने से दूर मत करो, मुझे अपने से दूर मत समझो। ये जिसने समझा है उसका नाम गोपी है। और ये समझना श्री किशोरी के सिवा, उसकी कृपा के सिवा संभव नहीं है। ਉਹ महाराज भगवान ਨੂੰ पाप अर्पण कर दिए, ਤੁਸੀਂ कहते सब अर्पण कर दो, मैनू समझ नहीं आती। कहते मैं तो पढ़िया होया है, भगवान ਨੂੰ जो अर्पण करोगे कई गुना हो जाएगा। और मैं भगवान ਨੂੰ ना पुण्य अर्पण कर देना, पाप नहीं अर्पण करता। कहते कितने ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे? भाव तो बड़ा उन्नत है। आप पुण्य अर्पण कर दो तो भगवान पाप अपने आप ही ले लेंगे, आपको अर्पण करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन भगवान कहते मैं पाप पुण्य की जुरिडिक्शन से परे हूं। ये एक धंधा ही छोड़ो पाप और पुण्य का। कर्म कथा रविनंदनी बरनी, कर्म कथा का श्री गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया है, आप अपनी बेटी के प्रति क्या करते हो? उनका बेटे से अधिक स्नेह करते हैं, बेटे से अधिक उसके ऊपर अपना दिल प्राण सब कुछ निछावर है। उनका महाराज इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बेटी पर कर दिया, मिलेगा क्या आपको? वो पराया धन है, वो भी चली जाएगी, उसकी पढ़ाई भी चली जाएगी, उसकी सैलरी भी चली जाएगी, जुड़ी हुई सैलरी वो ले जाएगी। तुम इतने कंजूस हो, तुम कहते हो मेरा पैसा भी मुझसे कोई नहीं ले सकता। ये क्या कर रहे हो? उनका सेठ जी आप कैसी मूर्खता कर रहे हैं? उनका तुम मुझसे पूछने वाले महामूर्ख हो। उनका भैया स्नेह से जो दिया जाता है वो रखने से भी ज्यादा आनंददायक होता है। मैं कंजूस हूं किस लिए? क्योंकि मुझे आनंद मिलता है पैसे को देखकर, लेकिन वही आनंद बेटी को देने में मिलता है तो मैं उसको प्रयोग करता हूं। किसको नहीं आनंद होता अपनी बेटी के लिए देने में, करने में? ज्यादा से ज्यादा लिखा है दाइज दियो। श्री जनक जी ने श्री किशोरी जी के लिए बहुत दाइज दियो। क्यों दिया? दाइज का मतलब है स्नेह है, स्नेह है, प्रेम है, प्रेम है। ना राम जी को लेने की अपेक्षा है, लेकिन दाइज दियो, सब कुछ दे दिया, अपना प्राण दे दिया। आंद्रा कट के जिन्हें अपनियां देती हैं बेटी के रूप में, वो अगर उसके लिए कुछ करता है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कर्म को मेरे प्रति कर्म से, मेरे से इतना स्नेह हो बेटी की तरह, कर्म की दृष्टिकोण से इतना बाखूबी से उसे सजाओ, इतना बाखूबी से उसे पुष्ट करो, शुद्ध करो, उसमें पाप की तो संभावना ही नहीं है। बेटी से कोई पाप करता है क्या? उसमें कोई शब्द ही नहीं है। बेटी का तो कमाई नहीं को लेता है ना, ये तेरा ससुराल का धन है, तू ले जा अपने साथ, तू अपने साथ ले जाए, तू यहां खर्च कर, तू जहां तेरी इच्छा है तू एंजॉय कर। तेरी अपनी इच्छा है कि मैं अब बाप से नहीं लूंगी, मेरी अपनी कमाई है, सैलरी है, लेकिन तू कहे कि हम इसे ले लें, ये नहीं होगा। मैं तो अड़े कारखानी है उनका, ये ऐसी बातें मत करो, हमको ज्ञान मत सिखाओ, चुपचाप घर में बैठे हमको आस्वादन करने दो। तू खाती है, हमारी आत्मा भरती है, तू हमारे घर में झूमती है, तू अपने घर में जो है वो किलकारियां नाचती है, हंसती है, हमारा प्राण जो है वो हमें लगता है कि हमारे ठाकुर प्रसन्न है हम पर। बेटी के रूप में बेटी को घर में हंसती देखकर, उछलती कूदती स्वतंत्र देखकर तो माता पिता के प्राण ठाकुर जी से मिल जाते हैं। ऐसे कर्म करो कि ये भगवान को अर्पण करने हैं। अरे एक बेटी पराया धन होती है, इन्हों ना कोई तकलीफ हो जाए हो, पराया धन ठाकुर जी भी कहते हैं कर्म को पराया धन मानकर उसका भोगता मैं हूं ऐसा जानकर कर्म करो, बाखूबी से करो बेटी की तरह, लेकिन ये निश्चित समझो कि उसका भोगता मैं हूं। फिर तुम जो करोगे वो सब मैं ले लूंगा, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। प्रभुपाद जी ने कहा है
कि इस प्रकार करने से किसी को कोई भी कष्ट, संसार में रोग राग कोई भी कष्ट नहीं हो सकता। जब पीछे महाराज स्विच ही ऑफ हो गया तो फिर कर्म प्रारब्ध का ये चक्कर बंद, उस पंखे की तरह एक दिन पूरी तरह बंद हो जाएगा, दुखों का क्रम खत्म हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने लिखा है जब कर्म नहीं है तो प्रारब्ध कैसे होगा। उनका कर्म तो हो रहा है, लेकिन वो कर्म का वाटर क्या है, टेस्टलेस। कर्म क्या है, प्रारब्ध लेस। हमारे फिजिक्स में पढ़ाते थे वाटर इज टेस्टलेस। इसका मतलब क्या है कि वाटर का टेस्ट कोई बखान नहीं कर सकता है। इट इज बियॉन्ड प्रेस्क्रिप्शन कि वाटर का क्या टेस्ट है, कोई भी टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट से भी परे है। इसी प्रकार जो हमारी बेटी है, हमारा जो कर्म है, ये प्रारब्ध लेस है। कैसे लेस है, उनका जैसे बेटी के प्रति किया हुआ कर्म हमको किसी भी लाभ और लोभ से मुक्त रखता है। कभी नहीं आया मन में, अरे कभी नहीं आया मन में, कहता धन्य वो है जिनके घर बेटी है। वो धन्य नहीं है, धन्य वो है जिनके घर बेटी है। वो किसके लिए महाराज कर्म करेंगे, किसके लिए धर्म कमाएंगे, किसका दान करेंगे, और दान के बाद भी उसकी कितनी जो है वो संभाल करेंगे, ख्याल करेंगे। ये सुख उनको नहीं मिल सकता है जिनके यहाँ बेटी नहीं है। चाव तो बेटी से ही पूरे करने होते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ये जो एक तो कर्म की व्याख्या की, महाराज जी मुझे बहुत कृपा पूर्ण कह रहे हैं कि 3 से 7 तक लुधियाना में बहुत बड़ा उत्सव है। श्री श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी प्रभु के उस सेवा संस्थान के लिए 7 तारीख को सभी महापुरुषों का आमंत्रण है। सभी ने आना स्वीकृत ही किया हुआ है। 3 तारीख से 7 तारीख तक नगर संकीर्तन होगा, विष्णु याग होगा, और भी बड़े बड़े उत्सव होंगे। 7 तारीख को विद्वत गोष्ठी है। महाराज जी मुझे कह रहे हैं लेकिन मेरी सेहत जो है ना बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही। मैं इतना शर्मिंदा हूं, मैं इतना शर्मिंदा हूं कि मेरी शर्मिंदगी रसातल तक चली गई। इस प्रकार गुरुजन कहें, गुरु माता जी कहें, और मेरे में दम खम है नहीं। मैं सवेरे सिर्फ 1 घंटा कथा करने जोगा हूं बस। बाकी समय मुझे आराम करना है, तभी मैं 1 घंटा सवेरे कथा करता हूं। आपको मालूम है मैं कथा करने के बाद सो जाता हूं। तो उसमें 7वें दिन अगर मुझे वो विद्वत मंच पर सुयोग तो मिलेगा जरूर। महाराज जी बड़ी कृपा करते। मैंने कर्म फिलॉसफी ही बतानी है। गीता जी में सबसे पहले भगवान ने कर्म योगी बनाया अर्जुन को, फिर बात आगे की है। कर्म की बात तो पहले करो, प्रारब्ध को तो महाराज उसका फ्लो रोको, टूटी तो बंद करो। जिससे महाराज दुख सुख हो रहे हैं, जिससे अशांति हो रही है, जिससे उद्वेग हो रहा है, जिससे टेंशन हो रही है, पहले भगवान ने कर्म की बात करी। और ये कर्म की भी व्याख्या जो गोस्वामी जी ने करी है, ये अपने आप में अपूर्वतम है। आत्मलब्ध है, परमात्म लब्ध है की परिभाषा भी जब भगवान ने करी भागवत धर्म के रूप में, ये वही भगवता प्रोक्ता, ये भगवान के द्वारा प्रणीत है। आत्मा लाभ करने के लिए, परमात्म लाभ करने के लिए, आत्मानंद परमात्मा आनंद प्राप्त करने के लिए पहला श्लोक भगवान ने कहा, करोमि यत्तत् सकलम परस्मै नारायण नायेति समर्पयामि। नारायण नायेति समर्पये तत्, पहला श्लोक ये है। फिर दूसरा, भयम द्वितीया अभिनिवेशता स्यादिशादपे तस्य विपर्ययो स्मृति तन्माया या तो बुद्ध आबजेत तम भक्तैक येषम गुरुदेवतात्मा। श्री जगत गुरु कृपालु जी कहते हैं ये मेरा त्रिलोकी का सबसे फेवरेट श्लोक है। फिर भगवान कहते हैं अविद्यमानो पयव धातु धी धिया, ऐसा अविद्यमानो पयव धातु, इस प्रकार वो भूल रहा है। फिर कहते हैं
एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसति यथो रोदति रौति गायतुन्नमादव नृत्यति लोक बाह्य। ओहो, फिर भगवान कहते हैं, आहा, फिर भगवान कहते हैं, ओहो, फिर कहते हैं खम वायु मग्निम सलिलम महीम च ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रुमाधीन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यद किंच भूतम प्रणवेद अनन्या। फिर भगवान कहते हैं भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति ही अन्यत्र चैत्रिक एक काला परपद्य मानसी यथा शनता सयूह तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुदपायोनुघासम। फिर कहते हैं इत्यच्युतांग्रिम भजतोन वृत्तया भक्ति ही विरक्ति ही भगवत प्रबोधा भवंती वही भागवतस्य राजन तथा पराम शांति मुपैति साक्षात आत्मलब्धये। परमात्म लब्धे में भी इसी को कहा गया, भगवत प्रोक्ता है, अंजा है, सब कर सकते हैं, सबसे सरल है। तथापि भगवत के चरणों में प्रेम, भगवत के चरणों में भाव, भगवान से बहुत ज्यादा उसे भगवान मान कर भगवान को संकुचित मत करो, अपने से दूर मत करो। उनको मंदिर में बिठा दिया और आप महाराज खूब भगवत चर्चा कर रहे हैं, आप खूब आनंद ले रहे हैं, आप बच्चों से स्नेह कर रहे हैं, स्नेह बच्चों से, बीवी से, परिवार से, अपने व्यापार से, और मुझे मंदिर में पूजा के लिए रख छोड़ा है। आरती कर ली थी है, कर ली थी, चलो हो गया आयदा काम, शेर दी हो गई, मंगला भी हो गई, राजभोग दी भी हो गई, ठाकुर भोग लाता ठाकरा उनका लाता जी, चलो सारे बैठ के पाओ। ओ भगवान कहते थोड़ा बेड़ा तर्ज है, मैनू भोग लगा के ते आप तो बड़े आराम से पा रहे हो, मुझे तो दिखाया 2 मिनट 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा, ठंडा भी हो गया थोड़ा सा, और बाद में महाराज चुस्कियां लेकर पा रहे हो। मुझसे भी तो पूछ लिया करो कि ठाकुर जी आज आपने अरोगा किशोरी जी ने आपको रसोई बना के आपको प्रसन्न किया, बनाने से पहले पति से पूछते हो, बच्चों से पूछते हो क्या बने, कभी मुझसे भी पूछ लो। मैं कैसे मानूं कि आप मेरा भजन करते हो? मैं तो कहता हूं कि मेरा भजन करो, मेरा रस लो, लेकिन वो जहां से तुम रस लेते हो वहां से तुम्हें कितना मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे रसो वैसा से पूछो। ठाकुर जी आप क्या भोग लगाओगे? हमारे गोसाई जी, राजू गोसाई जी हैं, ठाकुर जी ने मुझे कहा तू मेरे को ना हलवा भोग लगाया कर। राजू गोसाई जी ने कहा ये ठाकुर जी मेरे को शायद कंफ्यूजन हो रही है। अगले दिन फिर कहा, फिर उन्होंने इग्नोर, तीसरे दिन कहा तू सुनता नहीं है, मैंने तुझे कहा मुझे हलवा भोग लगा। और हमारे यहाँ तो बड़ी सुंदर बात है, मन में जो आपकी खाने की इच्छा आई, ये ठाकुर जी ने इच्छा की है, बनाओ ठाकुर को भोग लगाओ, ये भक्ति है। ये जो खुश्क वैराग्य होता है ना, नाम खाते हैं नाम खवाते हैं, उनका ये भक्ति में अपराध है। जो भक्ति इससे निवृत्त है उसी को कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान कर्म का मतलब वैराग्य से जो आवृत नहीं है, वैराग्य का जिसमें महाराज वो अनावश्यक सम्मिश्रण नहीं है, वैराग्य जिसको महाराज टेस्टलेस नहीं कर रहा है, वो भक्ति है। मन में आया खाने को, कितना दबाओगे अपने को? अरे दबाना कुछ नहीं है, ठाकुर को भोग लगाना है। अगर आपने भजन से इतने ही आनंदित हो तो श्री पवा दो किसी को। श्री पंडित जी महाराज कहते हैं मेरे किसी सिद्ध महापुरुष का जब होता था तेरो भाव, तो मैं एक वैष्णव को कहकर एक गृहस्थी को हलवा बनवा लेता था और वहां उनको भोग लगा देता, उनके उस समाधि स्थल पर बच्चों में बांट देता। उनका महाराज ये क्या हुआ, आपने तो पाया नहीं। उनका महाराज मेरा मन तो खुश हो गया ना कि मेरे आचार्य पाद को इस तिरो भाव पर वो आते हैं कृपा करने, तो उनको कुछ तो पवाया जाए। मैंने एक बार देखा, मेरे माता जी ने जो तया है ना, वो सब चपातियां पहले इकट्ठी उतर जाती थी सारे घर की, माता लोग फ्री हो जाती क्योंकि अंगीठी होती थी, अब अंगीठी बार बार थोड़ी जलेगी, तो अंगीठी पर वो सारे परिवार की जितनी चपातियां बनने के बाद वो तय पर थोड़ा सा आटा डाल देते थे। तो मैंने माता जी को कहा कि ये आटा तो तवे के ऊपर पाता, गरम गरम आटे के ऊपर तवे के ऊपर
ਉਹ ਮਾਤਾ जी कहते काका तवा कहता मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते इन्ना बनाया तुसी थोड़ा जिहा ना एक चून मुझे भी दे दो। ये माता जी ने बताया। वो तवा कहता है हमारे यहाँ सब कुछ चैतन्य है, जड़ तो मेरी सोच है, जड़ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कलम को भी मौली बांधी जाती, कलम की भी पूजा होती है जब पहली तारीख को वहियां लगती हैं। किसकी पूजा नहीं होती है? वो कल वो बिट्टू जी के पोते के मुंडन थे, वास्तुदेव का पूजन महाराज, ग्राम देवता का पूजन महाराज, पूर्वजों का पूजन, और महाराज सबकी जय जयकार कर दिया उन्होंने। महाराज जी के विद्यार्थी इतने कुशल हैं। तो हमारे यहाँ जड़ हमारी, मेरी सोच जड़ है, मेरी सोच, मेरी आलस्य, मेरा प्रमाद मेरी जड़ता है, अदरवाइज जड़ कुछ नहीं है। ठाकुर जी कहते मुझसे पूछो मैं बताऊंगा, कोई समस्या है मुझसे पूछो। वो बिट्टू जी की वाइफ बोल रही थी कली काल में लोग अपने पास के देवता को छोड़कर दूर से दूर के देवता के दर्शन के लिए, पूजा के लिए जाएंगे। यही अच्छा लगता है। जितने दूर की यात्रा करते हैं लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। गिरिराज दासा महाराज जी भी कहते जो काम कठिन है उसको करके हम कहते वाह आज हमने ये किया है। युग युग का धर्म कहो, युग का श्राप कहो। ठाकुर जी कहते तुमने सबसे पूछा, पता नहीं क्या क्या किसी ने बताया, क्या क्या तुमने किया, लेकिन एक क्षण मुझसे पूछ लो। और कहना मारे तुसी कितने हो गए? उनका ताड़े हृदय च बैठा होया। वो कहना तुसी किसले दसोगे? कहना चुप ते करो, बाहरों भी चुप करो अंदरों भी चुप करो। बाहर शांति है, सब कुछ शांत है उनका अंदर भी शांत हो जाओ एक क्षण के लिए। मौनम चैवास्मि गुह्याना, मुझे मिलने का सीधा सा तरीका है। किसलिए मिलना है? कहना मारे जिसले सानू टाइम होएगा दुकान तो आवांगे, राती सोन तो पहला मिलना का मिल लो। चुप, मौनम, मुझे मिलने का जो रूम है, वो जो टेबल है, कुर्सी है, वो है मौन। फिर मुझसे बात करो। महाराज आपको क्या भोग लगाए? ठाकुर जी आज आपने अरोगा, श्री किशोरी जी की अध्यक्षता में बनी हुई रसोई आज आपने कैसी अरोगी? हाय 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 हाय, जय जय राधा। ऐसे जब ठाकुर जी से रास्ता बनाए रखेंगे ना, हर बात पूछ कर करेंगे, उनको अपना सदस्य, परिवार का, हृदय का, प्राणों का सदस्य मानेंगे ना, तब ठाकुर जी कहते हैं मुझे तत्व से वो गोपी जानती है। बाकी तो सब मेरे से उखड़े उखड़े रहते हैं और अपने को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम है। हाय 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 हाय, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। अस्तु। तो श्री श्री भगवान का जो भजन है, भगवान का जो भजन है, भगवान का जो भजन है, वो स्वभाव में है, स्वभाव में है, स्वभाव में है। औपचारिकता में नहीं है। पूजा में जो है वो भी है ही है। जब तक ऐसा न बने तब तक पूजा में करो, लेकिन जब ऐसा बन जाए तो फिर देखो। हाय 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 हाय। कल मेरे से एक ऐसा भयंकर अपराध हो गया। महाराज जी के आश्रम से बाहर मैं किसी से बात कर रहा है, एक महात्मा तिलकधारी थे, श्री रामानंदी। मुझे उन्होंने हाथ भी नहीं फैलाकर मुझे कुछ इच्छा की कि मैं उन्हें कुछ दूं। मेरे जीवन में वो कभी प्रायश्चित खत्म नहीं होगा। मैंने उनको गर्दन से मना कर दिया। एक्चुअली मुझे सबसे बड़ा मेरा दोष, दुष्टता कब प्रकट हुई, क्योंकि जब मैं किसी से बात कर रहा था तो बीच में उनका इस प्रकार मुझे ठीक नहीं लगा। हेड फ्री होता तो बात अलग होती, लेकिन कुछ नहीं होना था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आप किसी के साथ बात करने में इतना सुख ले रहे हो, महात्मा आपके लिए कुछ इच्छा कर रहा है। अब मुझे याद आ रहा है जैसे वो कुत्ते को दोबारा याद करे, अगर वो महात्मा मुझे मिल जाए तो मैं पूछूंगी बाबा आपको क्या चाहिए? बाबा जी मैं आपको 10 रुपए दे रहे हैं, इससे आपका संतोष है? अब मुझे चाव आ रहा है, बाबा जी मेरी जेब में इस समय ये 100-200 रुपये आप ले लो, इससे आपका संतोष हो गया है। बाबा जी आप खुश है ना? आपके इससे यही अपेक्षा कर रहे थे ना? अगर मैं अब इच्छा करता हूं,
और लेकिन अब वो बाबा कहाँ मिलेंगे? अब वो बाबा कहाँ मिलेंगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रविनंदनी दासी जी की जय हो।